तो हमने यहाँ लेयर कंप्लीट कर ली है। लेयर में सबसे अंदर की तरफ है हमारा टैपेटम, दूसरे नंबर पे है मिडिल लेयर, तीसरे लेयर पे है इंडोथीसियम और सबसे बाहर है हमारा एंडोडर्मिस। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास टिश्यू है, ठीक है, उसको हम लोग पॉलन मदर सेल बोलते हैं। उस टिश्यू का नाम क्या है? देखो टिश्यू और सेल, टिश्यू क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू या माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू बोल सकते हैं। अब सेल कौन सी है? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं PMC, MMC नहीं बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है और MMC जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ हम P को चूज करते हैं, पॉलन मदर सेल। अब यही पॉलन मदर सेल आगे चल के क्या बनाता है भाई? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेल गैमेट कहलाता है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहला पोर्शन हमारा क्या है? पॉलन स्पोर का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, किससे? PMC2 पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अब देखो ये बात स्टार्ट कहाँ से हुई? सबसे पहले हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल है और उसके पास न्यूक्लियस है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं PMC, पॉलन। PMC का मतलब क्या हो गया? पॉलन मदर सेल, ठीक है, PMC। इसकी प्लॉइडी कितनी होती है? प्लॉइडी इसकी होती है 2n। ध्यान से देखेंगे इसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब इसका क्या होगा? इसका होगा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस में 2 स्टेज होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। फर्स्ट मियोसिस हुआ जिसमें ये 2 सेल बने। अब फाइनली ये 2 सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 सेल में, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड, मतलब मियोसिस का पूरा स्टेज ये कंप्लीट हुआ जहाँ पे हमको हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। अब इन हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रॉड्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब हर एक माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये हर एक माइक्रोस्पोर है, जो हर एक माइक्रोस्पोर क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा। जब माइटोसिस करेगा तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। यही टेट्रॉड था और ये कन्वर्ट हो गया। अब हर एक सेल माइक्रोस्पोर क्या कर रहा है? हैप्लॉइड वाला माइटोसिस कर रहा है। तो माइटोसिस में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बड़ा होगा सेल, एक छोटा होगा सेल। एक बड़ा सेल होगा बड़े न्यूक्लियस के साथ, एक छोटा सेल होगा, एक बड़ा सेल होगा, एक छोटा सेल होगा। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं याद करने के लिए। क्या है वो? यहाँ पे ये आप देखो कि ये एक बड़ा सेल है, ठीक है, जो कि माइटोसिस के दौरान बना, किसमें? माइक्रोस्पोर टेट्राड से। और ये छोटा वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है? छोटा वाला पोर्शन है। अब इनकी नेमिंग देख लो। ये वाला जो न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये सब जब अलग हो जाते हैं, मेनली अगर हम बात करें, ये पूरी तरीके से अलग हो गए। देखो अलग होने के बाद ये है हमारा स्पेशल पार्ट, ठीक, ये छोटा वाला न्यूक्लियस हो गया, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है हमारे पास, ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा एक न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है? सेल है, और सेल की ये इंटरनल लाइनिंग है। और यहाँ पे एक और पार्ट बन जाता है, आउटर लाइनिंग बन जाती है, ठीक है।
ये क्या बन जा रहा है, ये आउटर लाइनिंग बन जा रहा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आउटर लाइनिंग। ये जो आउटर लाइनिंग होता है ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर वाली जो लेयर है ये, ठीक है, ग्रीन कलर की जो बनाई है, इसको बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन जो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक, एक्साइन क्या हो गया हमारे पास, हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया। अब देखेंगे अंदर की तरफ, ये होता है इंटाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं। और इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो बात है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मगर इसके बीच में कहीं कहीं क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे, पोर होंगे। अब इन्हीं पोर से क्या चीज़ें होंगी, अंदर और बाहर जा सकती हैं। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वो पोर हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंस को इस पॉलन से बाहर निकालने का काम करेंगे। इस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे, इस पोर को बोलेंगे जर्मिनल पोर। जर्मिनल पोर बोलते हैं। और आप ये जानते ही हो ये कौन सा न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव। ठीक, अब मोस्टली अगर ये पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, स्पेशली देखो आप, 2 सेल, कैसा है ये, 2 सेल पॉलन ग्रेन है ये। ठीक है, अब लगभग अगर हम बात करें 60% एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, ये 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन पाया ही जाता है। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, कैसा देखेंगे, कुछ पॉलन ग्रेन वो पूरी तरीके से मैच्योर तो हो जाती हैं, ठीक है, मगर बाहर निकलने से पहले उनका जो पार्ट होता है, जनरेटिव सेल होता है, वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये एक्साइन हो गई, इंटाइन हो गई हमारी। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये हमारी वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया जनरेटिव वाला पार्ट। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से जो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें चेंज हो रही हैं। सबसे पहले हमारा ये वेजिटेटिव वैसा का वैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इंटाइन और एक्साइन ये भी सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक्साइन इंटाइन है हमारी। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। मगर यहाँ जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल में क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब ये भी एन था। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में, 2। एक सेल ये बनाया, एक सेल ये बनाया। अब ये दोनों ही सेल क्या कहलाते हैं, मेल गैमेट कहलाते हैं। ठीक है, तो इस समय ये क्या हो गया, 3 सेल्ड स्टेज हो गया। कैसा हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। ये क्या हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। अब ये 3 सेल स्टेज जो होता है वो 40% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो ये रहा आपका, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना। अब ये पॉलन ग्रेन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक 40% पे है, एक 60% पे है। 40% वाला जो रहता है वो 3 सेल वाला होता है, 60% वाला होता है वो 2 सेल होता है। अब ये पूरी प्रोसेस है। अभी इसमें पूछ देगा कि कितने मियोसिस कितने माइटोसिस हुए, तो यहाँ पे हो गया एक मियोसिस और एक माइटोसिस होने के बाद क्या बनाता है आपका, पॉलन ग्रेन बनाता है। अब 2 सेल पॉलन ग्रेन बना है। 3 सेल पॉलन ग्रेन के लिए क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस में कोई डिवीजन नहीं होगा, मगर
क्या होता है यहाँ पे, एक सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। ठीक है, ये कौन सी सेल है हमारी, जनरेटिव सेल। इसका नाम लिखते हैं, नाम नहीं लिखे थे, जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल क्या होती है, माइटोसिस करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। ये क्या है हमारे पास, दो मेल गैमेट, 2